कचारगढ़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बसा एक ऐसा केव जो लगभग 20 से 30 हजार साल पुरानी है और कहा जाता है कि गोंड समाज की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं डोंगरगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर कचारगढ़ केव्स है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं ये महाकाल पर्वत श्रेणी है, इसी से जुड़ा हुआ है कचारगढ़ केव्स जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर हमको चढ़ाई करनी पड़ेगी। पार्किंग पीछे है। आप मेरे पीछे जो गुफा देख रहे हैं ये कचारगढ़ गुफा है। ये डोंगरगढ़ से 20-25 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में थाने गांव करके गांव का नाम है और माना जाता है कि गोंड समाज की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। गोंड विश्व दृष्टि में मध्य भारत में माता काली कंकाली से जुड़ी अनेक कथाएं और दंत कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार काली कंकाली का जन्म चंद्रपुर के मिथकीय राजा यादराहुद और उनकी पत्नी सोनादाई के यहाँ चांदा किले के बाहर के जंगल में हुआ। जन्म के समय जंगल से निकट संबंध के कारण उनका नाम काली रखा गया। एक दिन काली एक ऐसे ऋषि द्वारा दिया गया फूल खा लेती हैं जो पेरसापेन की उपासना कर रहे होते हैं। इसके बाद उनका शरीर भारी होने लगता है। धीरे धीरे काली को पता चलता है कि वे गर्भवती हैं और वे स्वयं को कंकाली यानी कलंकित अपमानित मानकर वन में चली जाती हैं। वहीं वे 33 बच्चों को जन्म देती है जिनका पालन पोषण रैताड़ जुंगों के आश्रम में होता है। बाद में माँ और बच्चे मध्य भारत के जंगलों में रहने लगते हैं। एक दिन देवता शंभू और गौरा उन बच्चों से जंगल में मिलते हैं। गौरा उन्हें भोजन देती हैं पर कुछ समय बाद बच्चे शरारतें करने लगते हैं। उनके उच्च श्रृंखल व्यवहार से परेशान होकर शंभू उन बच्चों को गुफा में बंद कर देते हैं। बच्चे 12 वर्षों तक गुफा के भीतर रहते हैं। कथा में कहा जाता है कि गुफा की छत में एक छेद है जिससे एक मिथकीय पक्षी उन्हें भोजन पहुंचाता है और गुफा के भीतर स्थित तालाब पानी का स्रोत बनता है। अपने बच्चों के बंद हो जाने से व्याकुल काली कंकाली शंभू से विनती करती हैं पर शंभू उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। अंततः रैताड़ जुंगों के कहने पर लिंगो बच्चों को छुड़ाने के लिए तैयार होते हैं। लिंगो गोंड समुदाय के पारंपरिक गायक गाथाकार हिरासुका पतालिर के पास जाते हैं। पतालिर अपने वाद्य किंगरी पर संगीत बजाते। उस संगीत को सुनकर बच्चों में शक्ति आती है और वे बाहर की दुनिया देखने के लिए आकुल हो उठते हैं। संगीत के प्रभाव में वे प्रवेश द्वार पर रखे पत्थर को धकेल देते हैं पर वही बोल्डर पतालिर पर गिर जाता है और वे दबकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बाद यह स्थल कोयातुर अर्थात गर्भ से जन्मा के लिए समुदाय की आस्था पद्धति में दीक्षा का स्थान माना जाता है। यहीं से लिंगो बच्चों को गोंडी जीवन पद्धति में दीक्षित करते हैं। बच्चों को अलग अलग कुल क्लान में बांटा जाता है। उन्हें विशिष्ट सामाजिक भूमिकाएं दी जाती हैं और एक निश्चित नातेदारी कुटुंब संरचना स्थापित की जाती है। कथा के अनुसार काली कंकाली के 33 बच्चे गोंड देवताओं के रूप में सगा देवा कहलाते हैं। यह स्थल गोंड समाज का एक धार्मिक स्थल है। यहाँ माघ पूर्णिमा के दौरान हर साल 5 दिनों के मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से गोंड समाज के लोग आते हैं और शामिल होते हैं।